ना वफा का जिक्र होगा ना वफा की बात होगी, ना वफा का जिक्र होगा ना वफा की बात होगी। अब मोहब्बत जिससे भी होगी फौजी बनने के बाद होगी। सरजमी है देश की आन बान शान, देश के सभी वीर बहादुर नौजवानों को जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का आर्मी स्टडी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बिल्कुल दिखा दिया कि आपकी बाजुओं में कितना दम है। पेपर का आप सभी ने सुपड़ा साफ कर दिया। उम्मीद है आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा और बिल्कुल हमारे साथ दमखम जुनून जज्बे के साथ देश के भावी फौजी हिंदुस्तान के कोने कोने से जुड़ चुके हैं। आज के इस स्पेशली सेशन के अंदर आपको हम बताएंगे, क्योंकि मेरिट आपको अनुमानित बता दी गई है, उसके बाद भी दिन भर में कॉल करते हैं कि सर ग्राउंड में हमारे 88 है, 93 है, 100 है, 69 है, 64 है, तो हमारा सैप स्कोर क्या होगा। तो आज का ये कंप्लीट जो सेशन है बिल्कुल आपको इसमें बताया जाएगा कि आपका अगर इतना आपके नंबर पेपर के अंदर हो रहे हैं तो बिल्कुल मस्त रहिए, सिलेक्शन हो गया है आपका। ये अनुमानित मेरिट है जो बिल्कुल सटीक होने वाली है, जहां तक हमारा अनुभव है। तो बिल्कुल दिल थाम के बैठ जाइए, सेशन को पूरा देखिए, एक बार सेशन को दबा के शेयर कीजिए, दबा के सेशन को लाइक ठोकिए। और जितने भी आपके जो छोटे भाई है, चाहने वाले मित्र है, उनको भी बताइए, क्योंकि आपको भी फौजी बना दिया है। अब 2023 के बैच का आर्मी स्टडी योद्धा टीम ने आगाज कर दिया है, जिसकी बाजुओं में दम है, अपने सपनों को साकार करना चाहता है, सरहद पे जाना चाहता है। तो बिल्कुल आर्मी स्टडी के प्लेटफॉर्म पे लेके आइए, हम बनाएंगे फौजी। अगर उसके रगों में जीतने का नशा दौड़ता है, हमारी तरह वो भी मेहनत करना चाहता है एग्जाम पास आने से पहले, तो बिल्कुल इस बैच में उसका स्वागत है। मात्र 2 से 3 महीने के अंदर इतनी जबरदस्त तैयारी करवा दी जाएगी कि पेपर चाहे आसान आए चाहे हार्ड आए, बिल्कुल पेपर फोड़ के आएगा। तो ये आपका काम है, क्योंकि आपको फौजी बना दिया है। अब आपका काम है पूरे हिंदुस्तान भर में जितने नौजवान जो अभी मकरागिरी कर रहे हैं कि हाँ हमारी भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद हम तैयारी करेंगे, नहीं, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। युद्ध पास आने से युद्ध की तैयारी नहीं होती, उसकी तैयारी पहले ही करनी होती है फुल रणनीति के साथ कि हाँ बिल्कुल इस मैदान को कैसे फतेह करना होगा। जिस प्रकार आप फिजिकल की तैयारी करते हैं, 1 महीने की तैयारी से फिजिकल निकलना नामुमकिन है, लेकिन 2-3 महीने की तैयारी होती है तो बिल्कुल छाती ठोक के कहते हैं कि हाँ चाहे नंबर पीछे आए चाहे आगे आए, एक्सीलेंट लगाएगा अपना बंदा। तो चलिए आगाज करते हैं। बहुत ही शानदार सेशन आज का ये होने वाला है। ऑल ट्रेड के बैचेज है और पूरे ईयर्स 2023 के अंदर इसकी वैलिडिटी पूरी साल आपके पास रहेगी जब तक आप फौजी नहीं बन जाते। 2023 के अंदर ऑल ट्रेड है, जीडी ट्रेडमैन, टेक्निकल क्लर्क और नर्सिंग की जो भी भर्तियां चल रही है वो नौजवान मिशन वर्दी के नाम से बैच बना हुआ है। फटाफट जुड़ जाना। उसके अंदर ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट पेपर स्टार्ट हो गया है। केमिस्ट्री अपने डीएस सर दोबारा पढ़ाएंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमसे जो मां भारती के लाडले योद्धा जो जुड़े हैं 100% फौजी बन के ही निकले। बिल्कुल आपकी वापस केमिस्ट्री भी करवाई जाएगी, बायोलॉजी अभी आपकी चल रही है। जितना मटेरियल आपको दिया जा रहा है बस उतना आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए। इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपको आउट कर सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं हम मेरिट से रिलेटेड। और इस बैच के अंदर ध्यान रखना, क्लास 1 फरवरी से चलेगी, तो इससे पहले जुड़ जाना, क्योंकि बाद में इसकी फीस है वो डबल हो जाएगी। क्लियर है? जिसके रगों में अभी से जो नौजवान तैयार होना चाहते हैं कि हाँ परिवार की जिम्मेदारी कंधों पर है, जैसे हमारे कंधों पर जिम्मेदारी है पूरे हिंदुस्तान के उन जाबाज नौजवानों को तैयार करना जो सपना लिए बैठे हैं मां भारती की रक्षा के लिए।
तो चलिए आगाज करते हैं। इसके अंदर आपकी 0 से क्लासे होगी, लेटेस्ट पैटर्न पे होगी। अगर पैटर्न पे कुछ बदलाव भी होता है तो बिल्कुल आपको उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। नया नोटिफिकेशन का बिगुल बहुत जल्द बजने वाला है, ये भी हम आपको बता रहे हैं, इसलिए लेके नहीं बैठना है, इंतजार नहीं करना है, अभी से मैदान के अंदर हमें कूद जाना है। चलिए अब हम मेरिट से रिलेटेड बात करेंगे। क्लियर है? जितने भी एआरओ का अभी जो एग्जाम्स हुए हैं उनकी बात करेंगे। क्लियर है? ओल्ड ट्रेड की हम बात करने वाले हैं। रिलेशन के जो सेंटर है उनकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी मेरिट, उनकी वैकेंसीज ऊपर नीचे होती रहती है। बाकी बिल्कुल सटीक बैठने वाला है। देखिए, जोधपुर एआरओ, आगरा एआरओ, गया एआरओ, कोटा एआरओ, यहां की जो मेरिट रहती है वो लगभग सेम ही रहती है, 170 प्लस, 170 प्लस रहती है। जिसके ग्राउंड में 100 नंबर है और उसका 35 प्लस स्कोर है। पेपर ध्यान रखना आसान है, तो मेरिट है वो थोड़ी आपकी हाई ही जाने वाली है। क्लियर है? 100 नंबर ग्राउंड का है, 35 प्लस क्वेश्चन आपके सही है, तो बिल्कुल मस्त रहिए, फौजी बन गए आप, मिठाई भेजने की तैयारी कीजिए। तो जिसके 93 नंबर ग्राउंड के है, 38 प्लस का काट कूट के बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल आप फौजी बन चुके हैं। जिसके 88 नंबर ग्राउंड के है, 41 प्लस स्कोर है, मजे हो गए, आप भी फौजी बन गए। हाँ, इसके अंदर ध्यान रखना, किसी के जैसे एनसीसी ए है, बी है, तो वो भी भाई देख लेना, वो आपके एक्स्ट्रा नंबर है। ठीक है? 81 जिसके ग्राउंड में है, 44 प्लस सही है, तो बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। कंधों पे सितारे, तन पे वर्दी लगेगी। 69 जिसके ग्राउंड में है, 41 या उसके पास कोई सर्टिफिकेट या एनसीसी का सर्टिफिकेट है, तो बिल्कुल आपका होने की पूरी संभावना है। जिसके 64 नंबर है, भाई 50 के 50 ठोकना होगा, प्लस कोई सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, तब जाके बात बनेगी। अगर कोई सर्टिफिकेट है तो बिल्कुल मजे हो जाएंगे। बात करें हम ट्रेडमैन वाले नौजवानों की, तो देखिए हमारे जो कुक साहब है, ग्राउंड में अगर 100 नंबर है तो 37 प्लस पे सिलेक्शन है। 93, 41, 88 जिसके ग्राउंड में है, 43 प्लस पे सेफ स्कोर है। 81, 46 प्लस सेफ स्कोर है। 69 भाई साहब 50 के 50 ठोक के आना है, और ठोक के आए होंगे आप, पेपर आसान ही आया है। स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट है तब बात बनेगी। टेक्निकल वाले मजे हो गए, सिलेक्शन है, कितने ही क्वेश्चन शो आपके सिलेक्शन है, फिर भी अगर 35 है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और आपका जो एसकेटी कलरक बाबू है, जो बाबू लोग है, ऑल इंडिया मेरिट आपकी बनती है 34 प्लस जिसका स्कोर है, बिल्कुल आप सेफ जोन के अंदर है, मस्त रहिए। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट एआरओज की। नेक्स्ट एआरओ दानापुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, अमेठी, अंबाला, 168 अबव यहाँ की मेरिट है, वो अनुमानित हमारी ओर से जाने वाली है। क्लियर है? जिसके ग्राउंड में 100 नंबर है, बिल्कुल 34 पे सिलेक्शन है काटकूट के। 93 वाला 37, 88 वाला 40, 81 वाला 43, 69 वाला 48, 64 वाला पूरे 50 के 50 जो फोड़ के आया है, और प्लस स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट। ट्रेडमैन वाला नौजवान जिसके ग्राउंड में 100 नंबर है, 37 करके आया है, बिल्कुल हो जाएगा। 88 वाला है, उसके 42 ध्यान रखना, 81 वाला 44 और 69 वाला 49। इसके अंदर ध्यान रखना, जो 8th पास वाले नौजवान है, ऑल एआरओज की बात कर रहे हैं, 8th पास वाले जिसके 40 प्लस सही है, बिल्कुल उनके भी होने की पूरी संभावना है। क्लियर है? 40 प्लस होना चाहिए, 45, 44, 46। टेक्निकल के अंदर सिलेक्शन तो वैसे लगभग सभी का होगा, 5-6 नौजवान असफल होते हैं, बाकी सभी का हो जाता है। सेफ स्कोर वही 35 प्लस है। एसकेटी ऑल ओवर इंडिया मेरिट एक रहती है, 34 पे आपका बिल्कुल ताल ठोक के कहते हैं सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है? आगे हम बात करेंगे भोपाल एआरओ, वाराणसी, ग्वालियर, बनारस, मंडी, रायपुर, यहां की जो लगभग मेरिट है वो 164 रहती है। क्लियर है?
जिसके ग्राउंड में 100 नंबर है, बिल्कुल जिसने तूफानी अंदाज में एक्सीलेंट लगाया है। और जो आगामी नौजवान है, तकड़ी तैयारी करो भाई फिजिकल की, क्योंकि फिजिकल में अगर स्कोर अच्छा रहता है, रिटर्न अगर थोड़ा डाउन भी रहता है तो भी बात बन जाती है। क्लियर है? 32 प्लस है, बिल्कुल हो जाएगा। 93 में 35, 88 में 38, 81 जिसके ग्राउंड में है 41, 69 वाला 47, 64 वाला कोई आपके पास सर्टिफिकेट है जिसके आपको नंबर मिल जाए और 50 आप फोड़ के आए हो तो बात बन सकती है। ट्रेडमैन में जिसके ग्राउंड के शो है 36 प्लस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। क्लियर है? प्लस कितना भी हो सकता है। अब ऐसे को नहीं करना है कि सर आपने मेरिट 170 बताई, 170 बताई, हमारे 174 बन रहे हैं, क्या हमारा होगा या नहीं होगा? ऐसे कॉल बार बार नहीं करना है, इसीलिए ये सेपरेट वीडियो बनाया है। क्लियर है? 2-4 इसके ऊपर नीचे भी रह सकता है, ऐसा नहीं कि हाँ यहां पर 164 बताया है तो 164 ही जाएगी, नहीं, 162 वाला कभी हो सकता है या 166 मेरिट भी जा सकती है। पेपर आसान था। क्लियर है? ये एक अनुमानित मेरिट है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? जिसके ग्राउंड में 88 है, 42 प्लस वाले का हो जाएगा 81, 45 प्लस का। टेक्निकल में 32 प्लस सेफ स्कोर है, बाकी जितने बेटे हैं 4-5 को छोड़ के सभी का हो जाता है। क्लियर है? और एसकेटी ऑल ओवर इंडिया मेरिट रहती है 34 प्लस स्कोर हमने यहां पर लगाया है। ठीक है? कलरक वाले जितने भी है भाई पेपर भेजना, आपका आधा अधूरा पेपर अभी आया है। ट्रेडमैन वाले नौजवान भी व्हाट्सएप पे पेपर भेजना 9588070365। क्लियर है? क्योंकि आपका आधा अधूरा पेपर हमें मिला है, पूरा मिलता तो अभी तक यूट्यूब पे ठोक देते उसे। जामनगर, गोपालपुर, शिमला इनकी बात करें तो मेरिट रहती है 150। 100 नंबर ग्राउंड के है, 25 प्लस सही है तो बिल्कुल हो जाएगा, कतई नहीं घबराना है। 93 जिसके नंबर है ग्राउंड के अंदर 28 पे हो जाएगा, 88 वाले का 31 पे, 69 का 40 प्लस, 64 का 45 प्लस पे हो जाएगा। ठीक है? ट्रेडमैन में जिसके ग्राउंड में शो है 32 पे, 93 वाला 35 प्लस पे, 88 वाले के 38 प्लस के, 81 वाले का 41 प्लस पे और 69 वाले का 46 प्लस पे। और टेक्निकल में बिल्कुल सेफ स्कोर 25 प्लस है, बाकी अगर आप पासिंग मार्क भी करके आए हो तो भी हो जाएगा। एसकेटी कलरक में है 34 प्लस। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, असम की हम बात करें, असम के जो भी एआरओज का एग्जाम था, जैसे सिलचर है, जोहराट है, तो आपकी मेरिट है वो 140 जाने वाली है, 140 से 45 तक रहती है, हालांकि इससे कम भी रह सकती है। ठीक है? जिसके 100 नंबर ग्राउंड है, 20 क्वेश्चन सही हो जाएगा। जिसके 88 नंबर ग्राउंड में है 26 पे हो जाएगा। 81 है, बिल्कुल उसका 28 पे हो जाएगा। जिसका 69 है उसका 36 पे हो जाएगा। ट्रेडमैन में जिसके 100 नंबर ग्राउंड का है 28 क्वेश्चन सही है, हो जाएगा। और जिसके 88 नंबर ग्राउंड के है 34 पे हो जाएगा। और टेक्निकल में अगर आपने पासिंग मार्क कर दिया है, क्लियर है, तो आपका बिल्कुल काम बन जाएगा। और एसकेटी में 34 प्लस होना चाहिए, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया मेरिट रहती है। कर्नाटका में जैसे अगर बेलगांव एआरओ है तो बिल्कुल आपका भी यही सेफ स्कोर है, आपका भी हो जाएगा। तो ये आपकी अनुमानित मेरिट है। क्लियर है? किसी का अगर 2-4 नंबर ऊपर नीचे हैं तो बिल्कुल आपको कतई घबराना नहीं है। ठीक है? हो जाएगा सिलेक्शन। बहुत अच्छी आपने मेहनत की है। अब आपके जो छोटे भाई है, आपके चाहने वाले, आपके मित्र हैं, तो उनको भी आप मोटिवेट कीजिए कि फौज का पेपर ज्यादा हार्ड नहीं आता है, अच्छी फिजिकल की तैयारी करें और अभी से वो आर्मी स्टडी योद्धा टीम के साथ रिटर्न की तैयारी में लग जाए। 2023 का पहला बैच हमने स्टार्ट कर दिया है 1 फरवरी से, बिल्कुल बेसिक से, 0 से क्लासें लगेगी। तो ये आपका काम है, क्योंकि बड़े प्यार से आप सभी को हमने पढ़ाया है, सिखाया है और बिल्कुल बहुत जल्द आपका रिजल्ट आने वाला है और आपके तन पे वर्दी
हो जाएगी। क्लियर है? मिठाई जरूर खिलाना। बाकी लाइव सेशन होता है तो जरूर आपको आना है, क्योंकि आपके बिना हमारा मन भी नहीं लगता है। क्लियर है? और नए दोस्तों को बताइए ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो भी जुड़े और तैयारी करे दमदार तरीके से। अभी देखिए जो तैयारी करेगा तो बाद में जैसे ही, क्योंकि आगे अभी देखिए सेना के अंदर मंथन हो रहा है, पहले पेपर भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। अभी ऑफिशियली मोहर नहीं लगी है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फरवरी मार्च के अंदर जो कैलेंडर आने वाला है, मार्च तक आ जाएगा, तो उसमें ये चीजें क्लियर हो जाएगी। क्लियर है? तो अभी आप तैयारी करोगे तो इतनी मजबूत तैयारी हो जाएगी कि पेपर चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, पेपर के लिए हमें दलाल नहीं करना होगा। इतनी तैयारी आपकी जबरदस्त हो जाएगी। ठीक है? तो बिल्कुल मस्त रहिए, बिंदास रहिए। और जो बच्चे नए हैं, फटाफट इस मैदान के अंदर कूद जाओ। कूदना ही होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। घर वालों ने खून पसीने की मेहनत से आप सबको इस काबिल बना दिया है, तो अब आपका भी कर्तव्य बनता है कुछ करके दिखाने का। क्लियर है? कि रख बापू भरोसा, तेरा बेटा फौजी बनेगा। जिस प्रकार ये लाडले बहुत जल्द फौजी बनने वाले हैं। क्लियर है? तो नए बच्चे भी तैयार हो जाए। तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना मां, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। ठीक है? मकरागिरी किसी को नहीं करना है कि हाँ 1 महीने बाद में रैलियों का पता चलेगा, तब तक गांव में इधर उधर डोलते हैं, मकरागिरी करते हैं, नहीं करना है। यही 2-3 साल मेरे भाई नौकरी लगने की उम्र है, उसके बाद प्राइवेट जॉब ही जॉब रहेगी जिंदगी भर। ठीक है? तो समय का सही सदुपयोग कीजिए। जितने भी नए सोल्जर है, ये पुराने बच्चे बहुत इन्होंने मेहनत की है, रात और दिन 12-12 1-1 बजे तक ये मेहनत करते थे, लगातार मैराथन क्लासें, सारी क्लासें ये देखते थे, तब जाके आज ये उस काबिल बने हैं, फौजी ये बनने वाले हैं। तो बिल्कुल नए बच्चे भी हो जाइए तैयार, और जोश जुनून के साथ तैयारी कीजिए। फौज की आप तैयारी कर रहे हैं, आसान नहीं फौजी कहलाना यारों। अपने जज्बात पिघला कर रगों में लोहा भरना पड़ता है। और बिल्कुल उठ जाइए, हो जाइए तैयार। देश आपका इंतजार कर रहा है, भारतीय सेना आपका इंतजार कर रही है। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।